ओके, तो जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन, ये जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये लगभग 72 कमरे बन रहे हैं, 4 मंजिली। और साथ में ये एक हॉल बन रहा है, जिसमें रिसेप्शन होगी या लिफ्ट लगी होगी, और जिसमें 4 कमरों के बीच में जैसे डिसेबल लोग होते हैं, बीमार होते हैं, वॉकर से चलते हैं या व्हील चेयर से हैं, तो उनके लिए लिफ्ट है, ताकि वो लोग आराम से इन कमरों में रह सकें। वो लोग जो जो अपनी बहुत सारी मुश्किलात में हैं, वो होटलों में रहते हैं, तो होटलों में रहकर फिर इधर आना-जाना उनको टाइम लगता है। तो ये उन लोगों के लिए फैसिलिटी हम लेकर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री नहीं है कमरे, इसका थोड़ा-सा आपको डोनेशन देना पड़ेगा, 1 दिन का छोटा-सा अमाउंट। होटलों को भी देना है, तो क्योंकि इसके खर्चे हम मेंटेन नहीं कर पाएँगे ना फ्री में। अगर फ्री देंगे तो खर्चे बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाएँगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कि बिज़नेस पर्पस से है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सेवा ही है। तो ये 4 मंजिली ये हॉल भी बनेगा, ऊपर अपनी चॉइस का जो भी आपने खाना ऑर्डर दोगे, सारी फैसिलिटी परमेश्वर पिता के आत्मा के द्वारा आप लोगों के लिए शुरू होने जा रही है। तो अभी मैं ये सब क्यों आपको दिखा रहा हूँ, इसका आपके जीवन से क्या कनेक्शन है? कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, ये एक बड़ा विषय है। आइए आज मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा वचन दूँगा, जिससे आप बहुत ब्लेस हो जाओगे, बरकत पाओगे। और साथ में ये सब इसीलिए कर पाते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं हमारे पास, जो दिल से बोते हैं कि परमेश्वर की रूहें बचें और परमेश्वर का काम बढ़े। इसीलिए हम बहुत बड़ी चर्च को स्टेबल कर पाए हैं, एस्टेब्लिश कर पाए हैं इतनी जल्दी में, और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो जो लोग भी बोएंगे, परमेश्वर उनको बहुत बरकत देगा, हमेशा के लिए देगा। तो ये सब पर्पस था मेरा दिखाने का आपको, कि हम चर्च में क्या-क्या हमारे नए-नए के प्लान हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये पीछे हमारे 2.5-3 एकड़ ज़मीन और बच गई है, जो लेने वाली है। उसको लेने के बाद हम लोग एक प्लान करेंगे अपना, जो हमने भविष्यवाणी कर दी है कि 2026 में हमारा लास्ट में जाकर बाइबल कॉलेज होगा। और इस भविष्यवाणी के लिए हमें प्रे में रहना पड़ेगा, ताकि वो कॉलेज बने और बहुत सारे बच्चे रूहों को बचाने के लिए सेवक तैयार हो। तो आइए चलते हैं ऑफिस में, वहाँ जाकर आपको ये वचन देते हैं कि इस सारे को दिखाने का जो कनेक्शन है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए क्या है, कैसे आप ब्लेस हो सकते हो, कैसे आपकी गवाहियाँ बन सकती है। तो आइए दिखाते हैं आपको। आज चलते हैं ऑफिस में। ओके, आ जाओ। ओके, तो जैसे मैंने कहा था, आओ हम ऑफिस में बैठकर आज ये जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर हमारी जो चर्च भवन की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसका वचन से भी संबंध है और आपकी लाइफ से भी। तो परमेश्वर महान है, जो हमें यूज़ कर रहा है, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये करोड़ों का। तो इसको पूरा करने के लिए वो अनुग्रह करेगा, सब चीज़ों का इंतज़ाम करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन को बहुत खोलते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, और परमेश्वर उनको बड़ी बरकत दे चुका है। तो आइए हम एक वचन को सीखते हैं। एक चीज़ याद रखो आप सारे लोग, जैसे आप बढ़ना चाहते हो, है ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम बहुत आगे जाएं, हमारा सब कुछ अच्छा हो, हमारे घर में हर तरह की वो वस्तु, वो चीज़ चाहिए, अच्छा घर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, बिज़नेस अच्छा हो, सब कुछ हो, हमारे घर में शांति हो। तो ये सब कुछ कैसे मिलता है? जैसे वो बिल्डिंग जो हमने शुरू की है, वो कैसे बनेगी? उसमें सबसे पहले तो उसको बनाने वाले, मेहनत करने वाले चाहिए, जिनसे वो बनेगी। फिर पैसा भी चाहिए, है ना? इसी तरह से आप लोगों को ये सीखना होगा कि आप लोग सब कुछ जो अच्छा चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए?
मैं कुलसियों के एक वचन को आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये जो परमेश्वर का महान वचन है, पवित्र वचन, आपने अपने मन को इतना अच्छे से परमेश्वर के साथ सेट करना, उसके वचनों के साथ। जब आपने एक बार परमेश्वर के वचनों के साथ अपने जीवन को जीने की आदत डाल ली, वचन में लिखा है, वचन ये कहता है, परमेश्वर ये मना करता है, परमेश्वर ने ऐसे कहा है, परमेश्वर ने कहा मैं इतनी बरकत दूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं ऊंचा करूंगा, परमेश्वर की जब तुमने ये आदत डाल ली तो समझ लो आपको कोई कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा नशा करने वाले मेरे राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा जैसे वचन में ये लिखा है, मसीह ने मुझे आज़ादी के लिए आज़ाद किया, इसी में स्थिर रहो, उस आज़ादी में स्थिर रहो। फिर लिखा है दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। संसार की जिंदगी, संसार की सोच, अपनी बुद्धि, अपने तरीके से चलना, वो सब दास्तव का जुआ है। जो खुदा कह रहा है वो जीवन है। जब हमने ये आदत बना ली, अपने आप को सेट कर लिया, तो समझ लो आप ऊंचे किए जाओगे, आपको किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं रहेगी। तो कुलसियों का ये वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे वो हम एक हॉल बना रहे थे, रिसेप्शन उन कमरों की, जहाँ लोग आएंगे तो रूम्स लेंगे, वहाँ लिफ्ट होगी, एक रिसेप्शन होगी, उसके ऊपर एक हॉल सा होगा, किचन होगा, खाना होगा, अपनी चॉइस का जो ऑर्डर करेंगे। लेकिन वो हॉल है, तो हॉल के लिए हमने बड़े बड़े नीचे जिसको बोलते हैं ना गड्ढे खोद कर, तो नीचे पूरी तरह से वो प्लिंथ बीम है ना, जो बीम होते बड़े बड़े बनाए हैं, ताकि वो जो बिल्डिंग बनने वाली है, ऊंची 4 मंजिली हॉल बनने वाले हैं, वो नीचे से मजबूत हो। अगर नीचे से मजबूत होगी तो वो सालों साल खड़ी रहेगी। तो इसी तरह से खुदावंद यहाँ बात करते हैं, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी में चलते रहो। आपको पता होना चाहिए किस प्रभु को आपने ग्रहण किया है। वो प्रभु जो हमारे गंदे शारीरिक पाप की गुलामी, दुष्ट की गुलामी के जीवन को छुड़ाकर, क्रॉस पर चढ़कर, अपना शरीर तोड़वाकर, पवित्र लहू बहाकर उसने हमें आज़ाद किया है, और वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, और उसके साथ हम भी जिंदा है अगर उसके साथ चलते हैं। अगर नहीं चलते तो फिर मुर्दा है। इसीलिए ऐसे कहा, वैसे ही उसी में चलते रहो जिस प्रभु को आपने ग्रहण किया है, और उसी में जड़ पकड़ते। मतलब उसमें जड़ पकड़ने का मतलब है, जैसे वो बिल्डिंग के बहुत नीचे जो हैवी हम बीम खोद कर बना रहे थे ताकि बिल्डिंग मजबूत रहे, ऐसे लिखा उसी में जड़ पकड़ना। जड़ पकड़ने का मतलब होता है जो वचन कहता है उस पर अपने मन को फोकस बनाकर रखना, कॉन्टिन्यू। अगर हम जड़ पकड़कर, हमारी नी यीशु है, हमारी नी परमेश्वर का पवित्र वचन है, तो तब हम बढ़ते हैं। तो लिखा बढ़ते जाओ, और जैसे तुम खाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अब हमारा जीवन मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये उदाहरण जो मैं आपको समझा रहा था, ये एक पावरफुल विषय है। सबसे पहले अगर हम बहुत आगे जाना चाहते हैं तो हमें एक आदत डालनी होगी परमेश्वर के साथ चलने की, परमेश्वर के वचनों को मनन करने की, है ना। जैसे हम जानते हैं कि जब बाइबल में लिखा इसहाक शाम के टाइम मैदान में ध्यान धरता था, ऐसे लिखा है। क्या ध्यान धरता था? वो परमेश्वर के वचनों को मनन करता था। और बाइबल कहती इसीलिए अकाल आया, हालात आए, कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई,
परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ आसान किया क्योंकि उसने अपने मन को वचनों के ऊपर रखा। परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये मना करता है, ये मेरा लॉस है, ये मेरी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम है, इसे मैं नहीं मानूँगा। तो जैसे-जैसे उसने ये किया, तो वो सब चीज़ों में फलवंत होता गया। लेकिन ऐसा उसके बेटे याकूब ने नहीं किया और बाइबल कहती इसीलिए उसको अपनी आशीषें पाने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। धूप में, परेशानी में रहा, दुःख में रहा, प्रॉब्लम में रहा, भूखा रहा, बहुत तरह की दिक्कतों से सहनी पड़ी क्योंकि उसने वचनों को मनन नहीं किया। तो आज प्रिय जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं या इस मैसेज को सुनेंगे, तो मैं इन दिनों में आपके लिए नए-नए टॉपिक को लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को ये समझ आएगी। जैसे मैं एक टॉपिक होगा, जैसे इस सैटरडे जो आएगा टॉपिक, उसमें हम आपको बताएँगे कि जब-जब आप हालात में हैं और कुछ समझ नहीं आता और मन खराब हो रहा है, उसके विषय में आपको सिखाएँगे क्या करना है, ताकि आप उस वीडियो को सेव करके जब भी ऐसी सिचुएशन हो, तो उस वचनों को सुनो ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सको। तो आज ये पॉइंट को दिमाग में रखना, आज से शुरू कर दो परमेश्वर के वचनों को मनन करना, आज से शुरू कर दो परमेश्वर के वचनों को समझना। मैं खुदा का दास हूँ और परमेश्वर मुझे बहुत सारे भेद समझ दे रहा अपने वचनों की। हर थर्सडे, हर संडे जो मीटिंग होती है, नए-नए पावरफुल टॉपिक और जो मास प्रेयर्स होती है आप लोगों के लिए, उसे पूरा मन से लो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी कैसे ज़बरदस्त होगी। तो कुछ भी चुप करके नहीं मिलेगा, उसके लिए एक स्पिरिचुअल मेहनत चाहिए, एक फोकस चाहिए, ध्यान चाहिए, तभी मिलेगा। अगुआ आपके पीछे प्रेयर करता है लेकिन साथ-साथ आपको डायरेक्शन देता है, कंटिन्यू। अगर आप अगुए की अधीनता में रह के डायरेक्शन को पकड़ते हैं, जैसे मान लो दुनिया में कोई भी हम काम सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, कैमरों के मास्टर बनना चाहते हैं, हम एडिटिंग का काम सीखते हैं या हमने डॉक्टर बनना, कोई भी उसमें हमारे ऊपर एक मास्टर है। अगर उसकी डायरेक्शन में अधीन रहकर वो कर रहे हैं, एक दिन हम अच्छे बन जाएंगे, उस तरह जीवन पाएंगे, उस तरह बन जाएंगे जो हमें डायरेक्शन मिल रही है। तो आपको जीवन की डायरेक्शन खुदा मेरे द्वारा कंटिन्यू देगा। अधीन रहना, आप ऊंचे किए जाओगे, बड़ी ज़बरदस्त बरकत पाओगे। ओके, तो नाउ मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो वचन मेरे द्वारा आपने दिया, निश्चय खुदा इनकी ज़िंदगियों में बैठ चुका है, इनके घरों में, परिवारों में बरकत आ चुकी है। अंधकार की शक्तियों की रुकावट इनकी ज़िंदगी से टूट चुकी है, घर से टूट चुकी है, लोगों से ख़त्म हो चुकी, बिजनेस से ख़त्म, हर तरह से आपकी बरकत आ रही। इनके कारोबार, हाथों के काम, कोई भी ये काम करते, कोई भी बिजनेस करते, उस पर तेरी बरकत ठहरे। घर में एक मन हो जाए, तेरी शांति ठहरे, आगे बढ़े, आत्मा का जीवन जिए, प्रेयर लाइफ हो। खुदावन तेरे वचनों को पूरा करे, संगति में कंटिन्यू बने, हर विषय में आगे रहें, हर काम में तेरी इच्छा में आगे बढ़ जाए। ये जो कुछ मैं मांग रहा हूँ खुदा इनकी ज़िंदगी में पूरा हो चुका है। अपने बड़ी गवाहियों के साथ खड़े कर चुके हो, ऊंचे कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। आमेन।